तो Zn ऑक्साइड बनाएगा, तो Zn लिखेंगे और ऑक्साइड के लिए वो लिखेंगे। इसका वैलेंसी 2, इसका भी 2, 2 2 कट गया और प्लस H2। और बताओ और कौन सा है, और कौन सा है, जल्दी बताओ। Cu प्लस वाटर, यहां लिख देंगे नो रिएक्शन, बिकॉज कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आता है, वो रिएक्शन नहीं कर सकता उससे। ठीक है, और बताओ। Mg प्लस H2O, ये तो रिएक्शन करेगा। तो Mg क्या है, शुरू के 4 नाम में आता है ना, केदारनाथ का माली। तो ये जो भी फर्स्ट वाले 4 है हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो Mg लिखो, हाइड्रोक्साइड के लिए OH लिखो, इसका वैलेंसी 2, इसका 1, क्रॉस करेंगे, यहां 1 लिखेंगे और यहां 2 लगा देंगे। और बोलो, हो गया। चलो, तो अगला हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसे हम रिएक्टिविटी सीरीज बना रहे हैं, इसकी जरूरत पड़ने वाली है अपनी को। तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। चलो, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें ऊपर वाले लोग हाई रिएक्टिव है और नीचे वाले लोग लेस रिएक्टिव। अब होता क्या है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट देखो, हमने क्या किया कि Zn प्लस CuSO4 का रिएक्शन कराने बोला गया, मतलब Cu का कंपाउंड है, उसमें जिंक डालो। तो अब तुमको देखना है कि जिंक कॉपर से पावरफुल है कि नहीं है। तो जिंक कॉपर के ऊपर है, तो जिंक जो है वो कॉपर से बहुत ऊपर, मतलब जिंक का पावर ज्यादा है कॉपर से। तो फिर ये जिंक क्या करेगा, इसमें जाकर के इसको हटा देगा, इसमें जाके इसको हटा देगा और बना लेगा ZnSO4 प्लस Cu को बाहर निकाल दिया। अब वैलेंसी जरूर देखना है, कुछ भी लिखने समय वैलेंसी देखना है कि 2 लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहाँ 2, यहाँ 2, 2 2 कट गया, जिंक का भी वैलेंसी 2 है, कॉपर SO4 का भी 2 है, 2 2 कट गया, फार्मूला सही है। ठीक है, तो क्या हुआ इस रिएक्शन में, हाई रिएक्टिव मेटल, इसको क्या बोलेंगे, हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस, डिस्प्लेस मतलब होता है हटाना, डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सोल्यूशन। इसको क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन लेते हैं पानी में घोल के। ठीक है, फ्रॉम देयर सॉल्ट सोल्यूशन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब क्या करता है, यह हाई रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है। तो ये अच्छी आसान बात है, तुम भी जानते हो। जैसे मान लो कोई ज्यादा पावरफुल इंसान है और कोई कम पावरफुल इंसान है, तो ज्यादा पावरफुल आराम से आकर के कम वाले को हटा देगा, उसके घर में से भगा देगा, चलो भागो, मेरा कब्जा कर लिया हमने। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे कराएं तो, अगर हम ऐसे कराएं तो देखो रिएक्शन ही नहीं होगा। क्यों, देखो ये कम पावरफुल है, ये इसके पास जाएगा हटाने, तो जिंक तो हटेगा नहीं, इसको भगा देगा उल्टा, भाग जल्दी इधर से तू। ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है और ये मोर पावरफुल है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन यहां लिख देंगे। ठीक है, तो उसी तरह आपको सोच सोच के इसमें एग्जांपल लिखने हैं। देखो एक और देखते हैं, जैसे मान लो
एक दूसरा देखते हैं। इसमें होगा क्या, देखो एक मोर रिएक्टिव मेटल रहना चाहिए, मोर रिएक्टिव मेटल प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन, इसको सॉल्ट बोलते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, इससे रिएक्ट करो तो क्या होगा, मोर रिएक्टिव मेटल यहां चला जाएगा। समझ में आ गया ना, इतना लिखो मत, ही ज्यादा ही माथा पच्ची वाला काम है। सबको समझ में आ गया ना, होगा क्या। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल, Fe प्लस CuSO4। तो आपको देखना है कि Fe पावरफुल है कि नहीं, देखते हैं। Fe पावरफुल है, याद है सीरीज हमको, तो Fe आराम से यहां जाके इसको हटा देगा और ये बनेगा FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, समझ गया सबको कि नहीं समझा, समझ गया होगा। ओके, अब एक दो रिएक्शन आप कराएं खुद से। देखो बच्चों ध्यान से, जैसे हमने बोला पोटेशियम प्लस CuSO4, ध्यान से बनाना, वैलेंसी चेक जरूर करना। इसमें देखो इसका भी दो, इसका भी दो, कट गया कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला बनाओ, ध्यान दो इधर बच्चे लोग, सभी लोग बनाएंगे। चलो इसको बना के दिखाओ, ये सब मोर रिएक्टिव है, इसको हटा देगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। क्या रिएक्शन है, तो द रिएक्शन in which a high reactive metal गलत, the reaction in which a high reactive metal, गुड K2SO4, आंख खोल के रखे, सोए नहीं। अभी 10 बार बोल रहे हैं वैलेंसी चेक करो, चपर चपर। नर्स गधे लोग, जब इतना पढ़ाने के बाद भी तुम लोग बेवकूफ जैसी गलतियां कर रहे हो। ये KSO4 कौन बोलता है, जो जानता नहीं केमिस्ट्री को, उसको पता नहीं कि वैलेंसी यहां लिखना पड़ता है। अभी हम देखे होमवर्क में 2 लोगों ने ऐसा गलती किया था, ये नंबर्स कुछ लिखे नहीं, बस मिला मिला के लिख दिए। ये क्या ऐसे राइटिंग है क्या, इंग्लिश तो नहीं लिख रहे हो ना, केमिस्ट्री है। तो K का वैलेंसी 1 है, SO4 का 2, तो यहां क्रॉस करेंगे, ये कितना आएगा, हाँ वेरी गुड, Al2SO4 3, तो ऐसा लिखेंगे ब्रैकेट लगा के 3। क्यों, कल बताए भी थे कि सब पे 3 लिखना है, तो ऐसे। तो जिसको नहीं समझा देखो, Al का वैलेंसी 3 है, SO4 का 2 है, तो इसको यहां लिखना है, इसको यहां। द रिएक्शन इन विच, नशे में ही, पोटेशियम का वैलेंसी कितना होता है, पता ही नहीं है, तो हम क्या बताएं। और SO4 का, पटले के वैलेंसी दिखा था कहीं जब हम पढ़ा रहे थे, तो वीडियो भेजे तो लगता है देखी नहीं होगी लड़की। ऐसे कैसे 2 बार हमने ऊपर लिख के दिखाया, आंधी है क्या। अभी 2 बार ऊपर में हमने SO4 लिखे थे। द रिएक्शन इन विच, कल का वीडियो भी देखी होती तो उसमें मिल जाता, कल भी तो यूज हुआ SO4 4 बार, देखी नहीं होगी तू, देखी थी क्या, हाँ। द रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव मेटल, ध्यान सुनो, the reaction in which high reactive metal displace less reactive metal from their salt solution is called displacement reaction। ठीक है, चलो नोट कर ले जल्दी से। तो अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, कोरोजन ऑफ मेटल।
कोरोजन ऑफ मेटल। कोरोजन, कोरोजन मतलब क्या होता है, मेटल का रिएक्शन कर जाना। कोरोजन का एग्जांपल रस्टिंग होता है। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कोरोजन मतलब रस्टिंग, ठीक है, रस्टिंग एक एग्जांपल है कोरोजन का, ये ध्यान रखो। रस्टिंग इज एग्जांपल ऑफ कोरोजन। तो द कोरोजन ऑफ मेटल क्या होता है, तो इसको ऐसा बोलते हैं कि द प्रोसेस, ध्यान सुना, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड on the surface of metal when it react with air, water or another compound is called कोरोजन। क्या है कोरोजन, ध्यान सुनो। एक प्रोसेस है जिसमें मेटल पे नया कंपाउंड बन जाता है, मेटल पे नया कंपाउंड बन जाता है। जिसको ध्यान से देखो, जैसे मेरे पास आयरन है, ये मेरे पास लोहा है। आयरन को जब खुला रखोगे तो एयर और वाटर दोनों से रिएक्ट करता है, हवा पानी, और रिएक्ट करके उसके ऊपर लाल लाल ऐसे परत जम जाती है सरफेस पे, अंदर नहीं। अंदर तोड़ के देखो तो ठीक ठाक रहेगा। ये बन जाता है आयरन ऑक्साइड। रस्टिंग हो गया। मान लो मेरे पास कॉपर है, कॉपर को हम खुला छोड़ दिए तो इसके ऊपर ग्रीन ग्रीन लेयर आ जाता है। आयरन ऑक्साइड कैसा कलर का होता है, रेडिश ब्राउन। हमने कॉपर को खुला छोड़ दिया तो कॉपर पे हरा हरा लेयर चढ़ता है, कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। ये किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो तुम ध्यान से देख सकते हो कि मेटलों पे कोरोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोरोजन का एग्जांपल है रस्टिंग। रस्टिंग एक एग्जांपल है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब जब आयरन वाटर और एक ऑक्सीजन दोनों से रिएक्ट करता है। ध्यान सुनो, व्हेन, जब आयरन लोहा रिएक्ट विथ, व्हेन आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन यानी O2 एंड वाटर पानी, देन it form iron oxide, तब आयरन ऑक्साइड बना लेता है, which is called rust। जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। आयरन ऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, रस्ट। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। इस प्रोसेस को हम लोग रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो रस्ट एक एग्जांपल ऑफ कोरोजन है। कोरोजन का एक एग्जांपल है रस्ट। ठीक है, कोरोजन सभी मेटल में होता है, नीचे वालों को छोड़ दो तो। गोल्ड और प्लैटिनम में नहीं होता है बच्चों। क्यों नहीं होता होगा, क्योंकि गोल्ड और प्लैटिनम लेस रिएक्टिव है। बाकी सब में कोरोजन होता है, ध्यान से समझ लो। सभी मेटल में कोरोजन होता है। सोडियम को तो हवा में खुला रखो आग लग जाएगा, पोटेशियम को भी, कैल्शियम भी खराब होगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम भी शाइनिंग गायब हो जाती है, जिंक भी। सारे मेटल पे कोरोजन होता है। कोरोजन का मतलब होता है वो रिएक्ट कर जाएगा, ऑटोमेटिक किसी ना किसी चीज से रिएक्ट कर जाएगा अपने एटमॉस्फेयर में, जो है कार्बन डाइऑक्साइड से या ऑक्सीजन से या वाटर से, किसी ना किसी से रिएक्ट करके कुछ ना कुछ बना लेगा। और इस प्रोसेस का नाम क्या है, कोरोजन। तो क्या बना लेता है, कंपाउंड बना लेता है। क्या बना लेता है, कंपाउंड। देखो यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड, कुछ नया बन गया। देखो पहले आयरन था, अब आयरन ऑक्साइड बन गया। पहले कॉपर था, अब कॉपर कार्बोनेट बन गया। तो कुछ भी नया कंपाउंड वो बना लेगा मेटल अपने सरफेस के ऊपर। कैसे बना लेगा, व्हेन इट रिएक्ट विथ, जब वो रिएक्ट कर जाएगा एयर, वाटर या किसी दूसरे कंपाउंड से,
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। इस प्रोसेस को हम लोग कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कोरोजन का? रस्टिंग ऑफ आयरन, ये एग्जाम्पल है। क्या होता है रस्टिंग? तो जब आयरन को हम लोग खुला छोड़ते हैं एटमोस्फियर में तो ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है, इसको हम लोग रस्ट बोलते हैं और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। ओके बच्चों, तो पेंटिंग, ऑयलिंग और ग्रीसिंग में क्या होता है बच्चों कि हम लोग मेटल के सरफेस पर, देखो ये मेरे पास आयरन है, ध्यान से देखेंगे, ये मेरे पास आयरन है। अगर हम इसको पेंट कर दिए, देखो अगर हम इसको ऐसा पेंट कर दिए, ऊपर पेंट की एक परत चढ़ा दिए तो इस पर ऑक्सीजन या वाटर का अटैक होगा ही नहीं, ऑक्सीजन या वाटर उसको टच नहीं करेगा। समझ रहा है सबको? लोहा है, अगर हम उस पर पेंट चढ़ा दिए तो उस पर ऑक्सीजन और वाटर रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि तो पहुंचेगा ही नहीं उसके सरफेस तक। तो इसीलिए पेंट करते या ऑयल करते हैं, मतलब कुल मिला के लोहे के ऊपर कुछ भी कवर लगा दो, कुछ भी। तो पेंटिंग में हम लोग क्या करते हैं? पेंटिंग हम लोग क्या करते हैं? वी अप्लाई पेंट, ठीक है, टू द आयरन, पेंट करते हैं हम लोग। फिर ऑयलिंग में ऑयल पुट करते हैं। गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन में जिंक का परत चढ़ाते हैं। तो लिख देना इसका डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग, कोटिंग मतलब होता है परत चढ़ाना, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ आयरन विथ जिंक मेटल, the process of coating of iron with zinc metal is called galvanization। अगला मतलब अब क्या होता है, लोहे के ऊपर हम लोग जिंक का लेयर चढ़ाएंगे, जिंक। तो क्या होगा, जिंक का खराब होगा, लोहा तो बच जाएगा ना। मान लो हम लोहे के ऊपर जिंक का परत चढ़ा दिए तो कोरोजन किसका होगा? जिंक का, लोहा तो बच जाएगा, अच्छी बात है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? तो किसी एक मेटल का लेयर किसी दूसरे मेटल पे चढ़ाना। ध्यान से देखो, इसमें बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ, सेम डेफिनेशन है, बस इलेक्ट्रो लगा है मतलब बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ अनदर मेटल on the surface of iron by passing electricity is called electroplating। क्या बोला, ध्यान सुनो, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग मतलब परत चढ़ाने का प्रोसेस, किसा? दूसरे मेटल का, किस पे ऊपर? लोहे के ऊपर। मान लो ये आयरन है, आयरन को अगर हमको बचाना है तो इसके ऊपर टीन की परत चढ़ा दो, टीन या ऐसा कोई भी मेटल का परत चढ़ा दो, ठीक है। हाँ बोलिए। स्कूल में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो द प्रोसेस ऑफ, ध्यान सुनेंगे, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ अनदर मेटल ऑन द सरफेस ऑफ आयरन बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बस इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो गैल्वेनाइजेशन में कोटिंग ऑफ अरे एक सेकेंड, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ आयरन, हेलो, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ आयरन विथ जिंक मेटल, इसमें जिंक का परत चढ़ाना, और इसमें कुछ भी चढ़ा सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग कुछ भी परत चढ़ा सकते हैं। अब देखो ये बहुत अच्छा है, एलॉय, सभी लोग एलॉय जानता होगा। एलॉय क्या होता है? दो या दो से अधिक मेटल को मिला करके बनाते हैं, जैसे स्टील। तुमने देखा होगा स्टील में कभी कोरोजन नहीं होता है, स्टेनलेस स्टील में कोरोजन नहीं होता है। देखो स्टेनलेस स्टील,
स्टेनलेस स्टील क्या है? एलॉय है। किससे किससे मिला के बनता है? ध्यान से देखो, इसमें मिला जाता है आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल। 3 मेटल मिला, आयरन क्रोमियम निकल मिला दिए, इसको पिघलाते हैं। क्या करते हैं? तीनों मेटल को पिघला देते हैं, फिर मिला के ठंडा कर दो, बन गया एलॉय। तुम्हारे घर में पीतल होगा, ब्रास, ब्रास जानते होगे ना, पीतल, पीतल में कभी जंग नहीं लगता है, तो एलॉय में रस्टिंग नहीं होता है, कोरोजन नहीं होता, कुछ नहीं। तो एलॉय बना लो। एलॉय क्या होता है बच्चों? तो ध्यान से देखो, एलॉय क्या होता है? द मिक्सचर ऑफ two or more metals or metals with non-metal is called alloy. क्या बोल रहा है? द मिक्सचर ऑफ 2 or more metals और metals with non-metal is called alloy. 2 या 2 से अधिक मेटल, ध्यान से देखो यहाँ पे आयरन क्रोमियम निकल, 3 मेटल है, इसको मिला दिए, बन गया एलॉय। तो कैसे मिला होता है? सॉलिड में तो मिलेगा नहीं, जैसे ये 2 सॉलिड चीज है, इसको मिलाएंगे, कहाँ मिल रहा है? तो इसको पहले पिघला लो, पिघलाते गर्म करके, मोल्ड करके, फिर अच्छे से मिला के फिर ठंडा कर दो। तो एलॉय में कोरोजन नहीं होता है, ठीक है? एलॉय इज कोरोजन फ्री, याद रखो, एलॉय इज कोरोजन फ्री। एलॉय में कोरोजन नहीं होता है, बहुत अच्छी बात यही है, एलॉय में कोरोजन नहीं होता है, एलॉय कोरोजन फ्री होता है, इसीलिए एलॉय बनाया जाता है। यानी आप लोहा मत यूज करो, आप स्टील यूज करो, कोरोजन नहीं होगा। आप स्टेनलेस स्टील देखो, स्टेनलेस स्टील सबने देखा होगा, तुम्हारे घर में जितने भी बर्तन है, थाली, चम्मच, ग्लास, वो सब स्टेनलेस स्टील का है, शाइनिंग करता रहता है हमेशा, कोरोजन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया क्या?